चाचा चौधरी और किलो सवा किलो। लक्ष्मी देवी, क्या तुम्हारा बेटा स्कूल से घर नहीं आया है? नहीं, तुम कौन? हा हा हा, मैं झूला डाकू बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा विक्की मेरे कब्जे में है। मैं जो जगह बताता हूँ वहाँ 25 लाख रुपए लेकर आ जाओ, वरना। नहीं, ऐसा मत करना। मुझे अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, मेरे बेटे विक्की को बचा लो, डाकू झूला उसे मार देगा। तुम्हारे बेटे विक्की का नाखून भी कम नहीं होगा। जाओ, घर पर अपने बेटे के लिए खाना बनाकर तैयार रखो। चाचा चौधरी अपनी कार में बैठकर चल देते हैं। लक्ष्मी देवी ने जो वर्णन दिया था वह जगह उधर होनी चाहिए। बैग पिछली सीट पर सुरक्षित है, उसे यहां होना चाहिए। झूला, लड़के को छोड़ दो, पहले 25 लाख रुपया दो। पैसा इस बैग में है। मैंने तुम्हें ये दे दिया तो क्या गारंटी है कि तुम विक्की को आजाद करोगे? तुम उधर से नोटों भरा बैग मेरी तरफ धकेलो, मैं इधर से लड़के को रिहा करता हूं। मंजूर है। चाचा चौधरी बैग को धकेल देते हैं और विक्की भी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। मैं दौलतमंद हो गया। बैग पास पहुंचकर एक जंप लेता है और उसमें एक जोरदार धमाका होता है। आई! उस बैग में RDX था। विक्की, आओ चलें, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रखा होगा। डाकू कोम्बा, मेरे भाई झूला को किसने मारा? चाचा चौधरी ने चीफ। बदला। चीफ कोम्बा, चाचा चौधरी को गोलियों से भूनने की पहले सारी कोशिशें नाकाम रही है। फिर उसे धोखे से मारना होगा। मैं दुश्मन को पहाड़ के नीचे लाऊंगा, तुम ऊपर से पत्थर धकेल देना, दुश्मन दबकर मर जाएगा। आओ चला जाए। जंग और धोखाधड़ी में घात लगाकर मारना सब जायज है। चाचा चौधरी, क्यों ना तुम्हारा एक फोटो लिया जाए? शौक से। यह साइट अच्छी नहीं, उस पहाड़ के पास दृश्य अच्छा रहेगा। पहाड़ के पास स्माइल, उधर पहाड़ी के ऊपर। यही मौका है। और डाकू कोम्बा पत्थर को धकेल देता है। कहाँ चल दिए? मैं दूर से शॉट लूंगा। तभी साबू पत्थर को देख लेता है। ओह, पत्थर! साबू पत्थर को रोक लेता है। हुब्बा! मैं इसे थामने में कामयाब हुआ। वह बच गया। साबू जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाता है। अब हमारी बारी है। और उसे ऊपर खड़े डाकू कोम्बा की ओर फेंक देता है। पत्थर जाकर सीधा कोम्बा के सिर से टकराता है और वह पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। चाचा चौधरी और साबू, धन्यवाद साबू। चाचा चौधरी और कीमती हार। एक दिन रास्ते में उस महिला ने कितना कीमती हार पहन रखा है, उसकी कीमत जरूर 10,000 से ऊपर होगी। और वह बदमाश महिला को छुरा दिखा देता है। जरा भी बोली तो यह छुरा घोंप दूंगा। लाओ इधर ये हार। वह बदमाश महिला का हार छीनकर भाग खड़ा होता है। बचाओ, बचाओ, वह बदमाश मेरा सोने का हार छीनकर भाग गया। पुलिस इंस्पेक्टर, फिक्र मत करो, मैं अभी उस बदमाश को पकड़ कर लाता हूं। इतना कहकर वह बदमाश के पीछे दौड़ जाता है। अरे बाप रे,
पुलिस। अरे आज दशहरा है, तभी तो कारीगर रावण का सिर यहाँ छोड़कर खाना खाने चले गए हैं। शायद वह 1 घंटे बाद आकर इसे रावण के धड़ के साथ लगाएंगे। तब तक मैं क्यों ना इसके नीचे छुप जाऊं। जब वह हवलदार चला जाएगा मैं बाहर आ जाऊंगा। इधर पुलिसमैन। अरे वह बदमाश एकाएक कहां गायब हो गया। वहीं से थोड़ी दूरी पर चाचा चौधरी। बच्चों पीछे हट जाओ, अब मैं रॉकेट को आग लगाने जा रहा हूं। आग लगाते ही रॉकेट हवा में उड़ जाता है और सीधा जाकर रावण के सिर पर गिरता है। हैं? आग! बचाओ बचाओ! अरे तू बदमाश यहाँ छुपा था। चल उस महिला का हार लौटा और फिर चल मेरे साथ कोतवाली को। चाचा चौधरी और खुशबूदार फूल। एक दिन एक जगह पर। रबाक, क्या ये फूल मुगल गार्डन से लाए हो जो इस तरह पकड़े हुए हो? खामोश, यह एक कीमती फूल है। इससे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। फूल से कमाई? क्या गुलकंद बनाने का धंधा शुरू करने का इरादा है? नहीं, यह मामूली कागज का फूल है, लेकिन इससे कमाई कैसी होती है यह तुम अभी देखना। यह छिड़की मैंने इस पर बेहोशी की दवा। वाह, क्या खुशबूदार फूल है। सेठ जी, जरा इसे सूंघ कर देखिए। मुझे सूंघने की फुर्सत नहीं है, मैं बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा हूँ। क्या जमाना आ गया है, लोग पैसों के चक्कर में कुदरत की देन को भूल गए हैं, जिसके लिए कोई दाम नहीं लगते। अच्छा बाबा, लाओ, तुम कहते हो तो सूंघ लेता हूँ। सेठ फूल को सूंघता है। वाह, लाजवाब सुगंध है और वहां से चल देता है। अब मैं चलता हूँ, बैंक बंद होने से पहले मुझे पैसा जमा करना है। तभी ओह, मेरा सिर! और सेठ बेहोश होकर गिर पड़ता है। शमोस, सेठ बेहोश हो गया, इसका बैग संभालो। वाह, नोटों से भरा है। सचमुच रबाक, तुम्हारा फूल बहुत कीमती है, इससे हम अमीर बन जाएंगे। चाचा चौधरी। एक और आसामी आ रही है। मैंने फिर फूल पर बेहोश होने की दवा डाल दी है। अब यह दोबारा अपना असर दिखाएगी। अबे बच गए। साहब, यह फूल मुगल गार्डन से लाया हूँ, सूंघ कर जरा इसकी खुशबू का आनंद लीजिए। मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। आजी साहब, जरा सूंघिए तो। चाचा चौधरी फूल लेकर सूंघते हैं और आगे चल देते हैं। अरे, उसने फूल सूंघा और वह बेहोश नहीं हुआ। कहीं तुम्हारी दवा बेअसर तो नहीं हो गई? सूंघ कर देखता हूँ। और फूल सूंघते ही रबाक जमीन पर ढेर हो जाता है। रबाक बेहोश होकर गिर पड़ा और उस लाल पगड़ी वाले को कुछ भी नहीं हुआ। वह चाचा चौधरी के पीछे दौड़ता है। यह आदमी तो किसी दूसरी दुनिया का अजूबा मालूम होता है। अरे भाई, रुकना! तुमने ये नहीं बताया कि उस फूल की सुगंध कैसी थी। अरे भाई, कुछ सूंघा ही नहीं गया। मेरी नाक बंद है, मुझे जुकाम है, डॉक्टर से दवाई लेने जा रहा हूं। पानी डालो इसके मुंह में, शायद इससे रबाक होश में आ जाए। रबाक होश में आता है। ओहो, उस दवाई ने मेरे दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। तुम्हारे इस फूल ने हमें डैम फूल बना दिया। उसकी नाक बंद थी, वह डॉक्टर के पास जा रहा था। एक प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ, अब मैं दूसरे तरीके से लोगों को लूटूंगा। कैसे? आओ मेरे साथ। और वह एक तरफ चल देते हैं। अरे,
तुम यह पार्क में पानी देने का पाइप क्यों ले आए? मेरे षड्यंत्र में हमेशा मामूली चीजें होती हैं। इन वस्तुओं पर आम आदमी शक नहीं करता। देखो, वह आया एक और आसामी। उसका बैग हथियाने की कोशिश करो। रबाक उस आदमी पर पानी की बौछार मारता है। माफ करना साहब, अचानक पानी की धार निकल आई। गलती के लिए शर्मिंदा हूं। लेकिन मेरा पैसों से भरा बैग कहाँ गया? मुझे आज अपने कर्मचारियों को तनख्वाह बांटनी है। बैग? हमने तो आपके हाथ में कोई बैग नहीं देखा। शायद आप घर पर ही भूल आए हो। बैग तो मेरे हाथ में था, फिर भी मैं घर जाकर एक बार देख लेता हूं। जैसे ही उसके हाथ से बैग गिरा, मैं उसे लेकर चंपत हो गया। पानी की तेज धार ने उसकी आंखें बंद कर दी थी। तुमने कहा था कि वह लाल पगड़ी वाला डॉक्टर के पास गया है। अगर तुम उसे घेर कर ले आओ तो उससे हिसाब बराबर कर दिया जाए। जो आदमी मुझे बेहोश कर कर चला गया है, मैं उसे बख्श नहीं सकता। ठीक है। ये तो गया काम से। वह चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। डॉक्टर से तो आप दवाई ले चुके, अब जरा मेरे साथ आइए। मेरा साथी आपको एक सरप्राइज देना चाहता है। अच्छा? रबाक और चाचा चौधरी, अरे भाई, तुम्हारा दोस्त कहता है कि तुम हमें सरप्राइज कर देना चाहते हो। क्या है वह? रबाक तुरंत पानी का पाइप चाचा चौधरी की ओर कर देता है। यह है, पानी के तेज धार से मैं तुम्हारी पगड़ी आसमान में उछाल दूंगा। लेकिन अरे, पाइप काम क्यों नहीं कर रहा? इसमें से चिड़िया की प्यास बुझाने लायक भी पानी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पाइप को पीछे से मैंने दबा रखा है। पानी की एक बूंद भी आगे नहीं जा सकती। लंबो, अपना पैर हटा पाइप से। साबू अपना पैर हटा लेता है। हाँ हाँ, जरूर। और पानी की तेज बौछार रबाक के मुंह पर आ पड़ती है। ओह! वाह, कितना बढ़िया सरप्राइज है ये। हा, 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 हा। चाचा चौधरी और लंबी किक। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, फुटबॉल का खेल हो जाए। साबू, मगर हमारे पास गोल के नेट है नहीं, कैसे खेलेंगे? अगर आप बॉल को किक मार कर डगडग के अंदर पहुंचा दें तो समझो गोल। अगर मैं बॉल को उस दरवाजे में डाल दूं तो गोल आप पर। तभी चाची बाहर आती है। भाग्यवान, कहाँ चल दी? बाजार से सब्जी और चावल लेने। तुम दोनों को तो खेल कूद से फुर्सत हो तो घर की फिक्र करो। चाची! इधर गारा और चारा, दो चोर। गारा भाई, आजकल मंदा है। ऊपर से महंगाई ऐसे बढ़ रही है जैसे आंधी। चारा, तुम ठीक कहते हो। क्यों ना हम चाचा चौधरी के घर में सेन लगाएं? क्यों पिटने की सोच रहा है? वह दोनों घर के सामने खेल रहे हैं। चाचा जी, मैं गोल ठोकने जा रहा हूँ। साबू, तुम चूक गए। हम घर के पिछली खिड़की से घुसकर सारी नकदी ले भागेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। शुक्र है खिड़की खुली है। इधर चाचा चौधरी। साबू, अब तुम संभालो। घर के अंदर जाकर सारे रुपए और जेवर समेट लाऊंगा। अरे मत ले पंगा। साबू की एक जबरदस्त किक और बॉल सनसनाती हुई घर के दरवाजे के अंदर जाती है। दूसरी तरफ खिड़की से अंदर घुसता हुआ चोर। चारा, पहले तुम अंदर जाओ, पीछे से मैं आऊंगा। अबे बच गए। हवा में उड़ती हुई बॉल सीधा आकर गारा से टकराती है। ओहो! और वो नीचे गिर पड़ता है। आऊ! हैं? भागो!